राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आए हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या कब है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया है कि आप सोमवती अमावस्या के बारे में नहीं बता पाए हैं कुछ भी। और गाइस, लोगों ने कहा कि सोमवती अमावस्या से रिलेटेड हमें वीडियो चाहिए, प्लीज़ अवेलेबल कराइए। गाइस, आई एम सॉरी, मैंने लेट कर दिया। थोड़ा सा हम इस टाइम बिज़ी हैं, नहीं तो हम और सारी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराते। इस टाइम थोड़ा बिज़ी चल रहे हैं दोस्तों, तो हम आपको बोल के ही इसमें सभी जानकारी देंगे, करके पूजन विधि नहीं दिखा पाएंगे। अगर हमें टाइम मिला तो हम वीडियो शूट करके आपको पूजन विधि का दे देंगे। तो सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएँ आपके लिए। सोमवती अमावस्या मंगलमय हो, शुभकारी हो। तो सबसे पहले सोमवती अमावस्या पूजन सामग्री जान लेते हैं क्या होना चाहिए। आपके पास 108 बत्ती वाला दीपक, यानी जैसे एक बत्ती में जोड़ के 2 बत्ती 3 बत्ती बनाते हैं, वैसे 108 बत्ती जोड़ के बना लीजिए तिल के तेल का। आप कलश स्थापना भी पीपल वृक्ष के पास कर सकती है। पूजा पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है। पीपल का जो पेड़ होता है उसी के पास, छोटा हो या बड़ा हो कैसा भी हो। हम जहाँ करने जाते हैं वहाँ पे काफ़ी छोटा सा पीपल का पेड़ है और वो कुएं के पास है। और आपको बता दें, गौरी गणेश की भी विधिवत पूजन की जाती है और पीपल के बगल में माता तुलसी को रख के भी विधिवत पूजन किया जाता है। हरी तुलसी नीचे, सूखी नहीं, हरी तुलसी को पूजा की जाती है। और पीपल वृक्ष में ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु, यानी जिनका हमेशा वास रहता है, विष्णु जी का रूप ही पीपल का पेड़ माना जाता है। लक्ष्मी जी का वास सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रहता है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु का परमानेंट वास रहता है। रात के समय या रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आपको पीपल की पूजन करना है तो उसमें भगवान पीपल में भगवान श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी, आप चाहो तो अपने इष्ट का भी ध्यान करके पूजन कर सकते हो। जैसे मेरे इष्ट शिव जी हैं तो उनके संबंधित चंदन आदि, बेलपत्र आदि, दुर्बा घास आदि, समी पत्र आदि अर्पित करेंगे। अपने इष्ट शिव जी का ध्यान करके उनको चंदन चढ़ाएंगे, क्योंकि सोमवती अमावस्या के पूजन में सिंदूर का ही यूज होता है। क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे पूजन की जाती है। पान की या बरगद की या किसी भी पलास की पत्ती आदि पर गौरी गणेश को गेहूं रख के बिठाते हैं, क्योंकि इस पूजा में चावल का नहीं प्रयोग है। आप तिल भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि विष्णु जी का पूजा होता है, इससे चावल नहीं लेते। ये सती महासती सोमा के नाम पे पड़ी है धोबन, सोना, तो इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। जो सोना नाम की धोबन थी, पीपल में उनका भी ध्यान करके सभी चीज़ें अर्पण की जाती है। और कुछ लोग कह रहे हैं, थोड़ा और जानकारी में बात कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोमवती अमावस्या यानी 14 दिसंबर के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो सूर्य ग्रहण लगेगा दोस्तों, लेकिन वो भारत में नहीं दिखेगा, तो इससे कोई नहीं है, तो इसलिए हम सूर्य ग्रहण से रिलेटेड वीडियो नहीं दे रहे हैं। इसी में आपको हम विधिवत बता देते हैं। तो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं रहेगा, वो विदेशों में दिखेगा। तुलसी का भी विधिवत पूजन करना है। माता तुलसी को मैंने बताया था रोज़ सिंदूर नहीं चढ़ता, सिर्फ तुलसी विवाह, अमावस्या और एकादशी के दिन। जैसे उत्पन्ना माता का उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजन करते हैं, तो उनका भी आंवले वृक्ष में ध्यान करके सब कुछ अर्पण करते हैं। वैसे माता सोमा को भी अर्पण किया जाता है। बंधन सिंदूर या साधारण सिंदूर जो आपके पास हो, उसी से विधिवत पूजन करें। वरुण कलश रखें। वरुण कलश अगर न रख पाओ तो आप 108 बत्ती का दीपक नीचे ही जलाओ चावल पे। अगर वरुण कलश रखते हो तो कलश के ऊपर नारियल नहीं दीपक रखा जाता है, क्योंकि देव पूजन होता है। दोस्तों, अष्टदल कमल बनाइए। 8 डंडी एक बराबर में खींचे, जो फटे हुए कॉर्नर्स होते हैं उनको मिला लीजिए। अष्टदल कमल आपका तैयार। उस पर वरुण कलश रखिए। 5 या 7 आम की पत्ती लगाइए। कलश में एक सिक्का, सुपारी, हल्दी, कुश घास, दुर्बा घास, तिल, पुष्प, जल, गंगा जल, गुलाब जल भरकर एक गेहूँ या तिल भरकर ढक्कन रखिए। उसके ऊपर 108 बत्ती वाला दीपक जलाएं। ऐसा नीचे भी ऐसे रख के दीपक सिर्फ तिल के नीचे जला सकते हो आप। फिर गौरी माँ तुलसी मैया रखे, भगवान श्री विष्णु, उनको जल से स्नान कराएं। फिर गाय का कच्चा दूध भी डालना चाहिए तुलसी और पीपल में। अमावस्या के दिन पितरों का भी तर्पण करना जरूरी होता है अमावस्या के दिन। और बंधन सिंदूर से ये सारी पूजन होगी। और चाहो तो आप पीपल पे महाधवन सोमा की आकृति करके सब चीज़ अर्पण कर सकते हो। माँ महालक्ष्मी का भी विधिवत पूजन करेंगे। और दान का जो भी सामान होता है सोमवती अमावस्या के दिन, वो आपको मौन होके व्रत पहले करना है, तो सभी पूजा मौन आदि होके करनी है। मौन होके सब करना है। और दान भी जो करोगे आप लोग, वो भी मौन होके करोगे।
दोस्तों आपको बता देते पूजा में क्या क्या लगेगा। 2 जनेऊ भगवान श्री विष्णु जी के लिए और गणेश जी के लिए, और मौली वस्त्र का भाव करने के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री यानी सुहाग श्रृंगार सामान, जल, दूध, दुर्बा घास गणेश जी शिव जी के लिए। अगर शिव जी मेरे इष्ट देव हैं, आपके जो भी इष्ट देव हों उनके अतिरिक्त गणेश जी के लिए दुर्बा घास तो लगेगी ही। बेलपत्र गणेश जी, गौरी जी, माँ लक्ष्मी जी के लिए। तुलसी दल भगवान श्री विष्णु जी के लिए। लाल फूल गणेश जी, गौरी जी, माँ तुलसी मैया, माँ महालक्ष्मी। भगवान श्री विष्णु को कमल या पीला फूल चढ़ाएं। पितरों के लिए सफ़ेद फूल, तिल और कुश से ही तर्पण करें पितरों को। और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें आप सभी। ये सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा होती है। और जो लोग वैसे भी कोई मन्नत मांग के पूजन करना, वैसे भी कोई कामना आदि करके आप पूजन करना चाहो तो कर सकते हो। बंधन सिंदूर जरूर इस्तेमाल करना। और जीजू से पूजन नहीं होता है, सिर्फ सिंदूर से ही पूजन होता है। लेकिन मेरे इष्ट शिव जी हैं तो हम शिव जी का ध्यान करते हुए चंदन अर्पित करेंगे, जनेऊ आदि रखेंगे। और पूजा में चावल नहीं तिल लगेगा। अष्टदल कमल बनाने आदि के लिए गेहूँ और सिंदूर, बंधन सिंदूर और पुष्प, नारियल, फल, गन्ना भी आप चढ़ा सकते हो फल में। और जो भी मिश्री आदि घर पे हो वो आप भोग लगा सकते हो उसका। और श्रीफल और वस्त्र आदि देने के लिए देवी देवताओं को आप कपड़े भी रख सकते हो तो चलेगा। और जो भी दान में तिल आदि फल आदि देना है वो भी आप दान कर सकते हो। फेरी लगाने के लिए कच्चा तो अगर देखिए हम जहाँ पूजन करने जाते हैं वो पीपल का पौधा कुएं में इकना है और भी सारे वृक्ष उसी के सटे हुए हैं। तो हम 108 बार धागा या 7 बार या 21 बार धागा उसी में ऐसे घुमा घुमा के निकाल लेते, फिर अपनी उसी जगह पर उतनी बार घूम जाते हैं। अगर जगह ना हो तो वैसे आप घूम लीजिए, नहीं तो पूरा धागा लेके घूमिए, क्योंकि वो पीपल साथ बहुत सारे पेड़ों का लग जाता है तो इसलिए हम नहीं वो कर पाते हैं। ठंड का मौसम है दोस्तों, पूजन के दौरान साल कंबल आदि का प्रयोग करें। इस टाइम तो फूल भी जल्दी नहीं खिलते हैं क्योंकि ठंड का समय होता है, लेकिन गेंदे यानी मैरीगोल्ड के फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं तो आप वो पूजा में यूज़ कर सकते हो। गेंदे के फूल सभी देवी देवताओं को विशेषकर चढ़ाए जाते हैं। फल में आप बेल फल आदि भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी ऋतु फल मिले। आंवला हो तो बहुत अच्छा है भगवान श्री विष्णु जी के लिए। और सभी पूजन करने के बाद कथा सुने और धान और पान का फेरी ज़रूर लगाएं। और अटूट जल की धारा का भी फेरी लगाएं आप सभी दोस्तों। और मैं आप सभी से कह दूं और मैं आपको बता दूं कि अटूट जल की धारा का भी फेरी लगाइए, भोग आदि अर्पित करिए, विधिवत पूजन करिए और सब्सक्राइब करके रखिए कि आने वाली वीडियो से मैं और आप कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर,